Hello guys, welcome back to my channel. In last video we covered most powerful advanced price actions trading patterns. I hope that you are learning technical analysis with simplified way. In this video we will cover how to use moving average in trading and investing. So let's go with the first slide of MS Paint. So friends, हमारा first slide open है. टॉपिक हमारा ये है व्हाट आर द मूविंग एवरेजेस. सो बाय डेफिनेशन द मूविंग एवरेजेस इज एन इंडिकेटर दैट इज अप्लाइड टू योर चार्ट दैट हेल्प्स स्मूथ आउट प्राइस बाय रिमूविंग द फ्लक्चुएशन सराउंडिंग द प्राइस मूवमेंट इन क्वेश्चन. हमें डेफिनेशन का कोई मतलब नहीं है, हम सिंप्लीफाइड वे से उसको समझेंगे. सो डोंट वरी अबाउट द कीवर्ड्स. ओके, हम स्लाइड फर्स्ट में जा रहे हैं. सो गाइज हम स्लाइड 1 में आ गए हैं. सो ये मूविंग एवरेज है क्या? एक्चुअली इट्स अ पार्ट ऑफ टेक्निकल इंडिकेटर. एक्चुअली इट्स कॉल्ड लैगिंग इंडिकेटर. उसे हम मोमेंटम इंडिकेटर भी बोल सकते हैं, ठीक है. और ये एक ट्रेंड फॉलोइंग इंडिकेटर भी के लिए भी काम करता है, ठीक है. उसको ये भी यूज कर सकते हैं. इट्स यूज वेरी सिंपल अकॉर्डिंग ट्रेडर्स एंड इन्वेस्टर. इट्स अ बेस्ड इंडिकेटर फॉर द ट्रेडिंग एंड इन्वेस्टिंग फॉर द एनी इंस्ट्रूमेंट्स. ऑल्सो वी कैन यूज शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म ट्रेड बोथ. सो टू टाइप्स ऑफ मूविंग एवरेजेस. एक सिंपल मूविंग एवरेज, उसको ऐसा में बोलते हैं, और एक दूसरा है एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, उसको बोलते हैं EMA. सो बोथ आर सेम इन यूज, बट आई रिकमेंड EMA इज द बेस्ट. EMA का कैलकुलेशन यहाँ पर स्लाइड डिफरेंट है, लेकिन हम यहाँ पर टेक्निकल पे नहीं जाएंगे. सो मोस्ट ऑफ ट्रेडर्स आर यूजिंग EMA ओनली. गाइज हम स्लाइड 2 में आ गए हैं. सो गाइज हम मूविंग एवरेज को प्राइस के साथ उसका क्या कनेक्शन है वो समझते हैं. जैसे कोई स्टॉक का प्राइस मूवमेंट करता है, वैसे ही उसका मूविंग एवरेज भी उसके क्लोजिंग प्राइस से फॉलो करता है. मीन्स इट्स एवरेज क्लोज प्राइस ऑफ पास्ट डेज. अगर हमें लास्ट 9 डेज का मूविंग एवरेज निकालना है तो स्टॉक का 9 दिन का क्लोजिंग प्राइस को कैलकुलेट करेंगे और हम उसका एवरेज निकालेंगे. ओके गाइज, आपको यहाँ पर कोई मैन्युअल कैलकुलेशन नहीं करना है. एक्चुअली सिंपली आप अपने चार्ट पे ये चीज़ प्लॉट कर सकते हो, ठीक है. सो आपका कोई भी प्लेटफॉर्म हो आप यूज़ करते हो, जैसे ज़ेरोदा है, आप स्टॉक है, शेर खान है, अपना ट्रेडिंग व्यू है, ठीक है. उस पर आप इजीली अपने चार्ट पे आपका मूविंग एवरेज जो भी है, 9 डेज़ का है या 21 डेज़ का है, 50 डेज़ का है, 200 डेज़ का, वो सीधा अपलोड कर सकते हो, ठीक है. मूविंग एवरेज में मेनली हम मूविंग एवरेज कौन सा यूज़ करते हैं, राइट, जो काफ़ी सारे इन्वेस्टर और ट्रेडर यूज़ करते हैं. सो मेनली 9 days, 11 days, 21 days, 50 days, 200 days, राइट. वो उसके टाइम फ्रेम से हम यूज़ करेंगे, राइट. ट्रेड के लिए तो 9 दिन और 21 डेज का मोस्टली यूज़ करता है. उसका टाइम फ्रेम क्या होना चाहिए? 5 मिनट से 15 मिनट. जैसे स्विंग ट्रेड, मतलब आप कोई 1 वीक के लिए ट्रेड ले रहे हो, राइट, 2 वीक के लिए ले रहे हो, तो 21 डेज और 50 डेज का मूविंग एवरेज आप यूज करते हो. उसका टाइम फ्रेम होगा 60 मिनट एंड 1 डे, राइट. जैसे लॉन्ग टर्म, अगर आप किसी स्टॉक को आप लॉन्ग टर्म पर्पस के लिए कर रहे हो, जैसे, तो उसका टाइम फ्रेम जो है 1 वीक और 1 मंथ रहेगा, और उसका जो मूविंग एवरेज है वो 50 डेज एट 200 डेज के हिसाब से आप उसको प्लॉट करोगे. ओके, सो गाइस हम स्लाइड 3 में जाते हैं. सो स्लाइड 3 में हम समझेंगे
ये मैंने जो आपको बताया स्लाइड 2 में कि 9 दिन और 21 डेज, राइट, 9 दिन और 21 डेज, 21 डेज 50 डेज, राइट, 50 डेज 200 डेज, ये मूविंग एवरेज है। तो ये दो मूविंग एवरेज क्यों है, 9 डेज या 21 डेज, हम समझेंगे स्लाइड 3 में। सो 9 डेज और 21 डेज क्या है, तो 9 डेज जो है वो फास्ट मूविंग एवरेज है, जो फास्ट मूव होगा, और हम उसको एंट्री एंड एग्जिट के लिए यूज करेंगे, ओके। और 21 डेज जो है वो स्लो मूविंग एवरेज होगा, क्योंकि उसका मूविंग एवरेज 21 डेज का है, तो उसको वो स्लो मूव करेगा, राइट। तो हम उसको क्या किसके लिए यूज करेंगे, ट्रेंड के लिए यूज करेंगे। सो गाइस चलो समझ लेते हैं स्लाइड 4 में कि हाउ डज इट वर्क। ओके गाइस, हम स्लाइड 4 में आ गए हैं। ये बजाज फाइनेंस का चार्ट है, डेली टाइम फ्रेम का। 50 EMA कैन एक्ट एज अ फॉर्म ऑफ सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। ये एक सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का भी काम करता है, ठीक है। आपको ट्रेंड भी बताता है, जैसे ये बुलिश ट्रेंड है, राइट। आप देख सकते हो कि ये स्टॉक्स ऊपर के ऊपर जा रहा है, ठीक है, और ये बुलिश ट्रेंड पे है, तो ये बुलिश कंटिन्यूशन पैटर्न भी बोल सकते हैं इसको, राइट। तो अभी यहाँ पर मैंने ये प्लॉट किया है, ये 50 डेज मूविंग एवरेज है, ये नीचे वाली जो है 200 मूविंग एवरेज है। मैंने आपको बताया था कि 50 जो मूविंग एवरेज है वो फास्ट रहेगा, जैसे हमने वो 9 डेज से 21 डेज में देखा था। तो ये 50 वाला जो है वो फास्ट मूविंग एवरेज है, और नीचे जो है वो आपको ट्रेंड बताएगा कि ये ट्रेंडिंग अप है, ओके। तो देखिए मैंने यहाँ पर प्लॉट किया है, देखो यहाँ पर 200 जैसे ही प्राइस 200 मूविंग एवरेज पे आता है वापस ऊपर चला गया, और हर बार उसने 50 पे सपोर्ट लिया। तो हम ऐसे ही सपोर्ट्स का भी यूज़ करते हैं। देखिए यहाँ पर एक बार उसने यहाँ पर सपोर्ट लिया, फिर उसके बाद ऊपर गया, यहाँ पर सपोर्ट लिया, फिर उसके बाद नीचे आया, लेकिन 200 मूविंग एवरेज से नीचे नहीं गया। जैसे ही 200 मूविंग एवरेज से जाता है नीचे, आप ये समझोगे कि ये ट्रेंड जो है वो चेंज हो गया है, ओके गाइस। चलो तो स्लाइड 5 में जाते हैं। ओके गाइस, तो स्लाइड 5 में हमने क्या किया है, वो बुलिश ट्रेंड था, ये बेरिश ट्रेंड है, ये बेरिश कंटिन्यूशन पैटर्न है। कोई स्टॉक नीचे के नीचे जा रहा है, राइट, और हमने यहाँ पर 50 डेज और 200 EMA प्लॉट किया हुआ है। आप देख सकते हो कि यहाँ पर जैसे ही वो नीचे आया और 50 डेज के मूविंग एवरेज पे हर बार सपोर्ट ले रहा है, और 200 मूविंग एवरेज से ऊपर नहीं गया और वापस वहाँ से नीचे आ रहा है। तो जैसे ही आप किसी स्टॉक को ऐसे देख रहे हो, ठीक है, तो आप उसको लंबे टाइम तक आप उसको अपना व्यू बता सकते हो कि ये डाउन ट्रेंड में है, तो मैं उसको शॉर्ट करूं या उसको बाय कर लूं। आप ओके गाइस, तो मैं यहाँ पर पूछूंगा, आप ऐसे स्टॉक को बाय करोगे कि जो 50 डेज मूविंग एवरेज या 200 मूविंग एवरेज से नीचे है? नहीं। क्यों? जैसे ही ये अगर 200 मूविंग एवरेज से ऊपर जाता है, ठीक है, फिर उसके बाद आप उसको बाय करने का सोचोगे। या तो ये सोचोगे, या तो ये बेरिश ट्रेंड में तो बिल्कुल आप बाय नहीं करोगे, लेकिन जैसे बुलिश ट्रेंड है तो बुलिश ट्रेंड पे जैसे ही वो 50 पे या 200 पे सपोर्ट लेता है, आप उसको यहाँ पर बाय कर सकते हो गाइस। ट्रेडिंग सिंपल है, ठीक है, उसको बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड बनाया गया है, ठीक है, काफ़ी सारी चीज़ें कॉम्प्लिकेट की है। तो आप ऐसे यूज़ करके सिंपली अपना ट्रेड बना सकते हो। ओके गाइस, चलो स्लाइड नंबर 6 में जाते हैं। ओके गाइस, तो हम स्लाइड 6 में आ गए। हमने पहले 4th स्लाइड में हमने देखा कि एक बुलिश ट्रेंड था, कंटिन्यूशन पैटर्न था, ठीक है। उसके बाद हमने देखा बेरिश ट्रेंड था, ओके। तो ये अगर आप हमने अभी ही डिस्कस किया कि अगर हम को एक बेरिश ट्रेंड से
बुलिश ट्रेंड को पकड़ना है, ठीक है, तो क्या हम पकड़ सकते हैं? तो पूरा बेरिश ट्रेंड है और फिर उसके बाद एक बुलिश ट्रेंड। काफ़ी सारे जो ट्रेडर्स हैं, इन्वेस्टर हैं, उनको बॉटम पकड़ना होता है कि हम ये स्टॉक्स जो बाय करेंगे वो बॉटम से बाय करेंगे। वैसे होता नहीं है ऐसा, लेकिन अगर आपको ये करना है तो आप ये मूविंग एवरेज को कैसे आप उस पे से कैसे डिफाइन कर सकते हो कि मुझे यहाँ पर ये स्टॉक बाय करना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर हमने स्लाइड किया है, ये एक डाउन ट्रेंड है, नीचे स्टॉक्स जा रहा है। ये हमने 50 डे मूविंग एवरेज का लाइन प्लॉट किया हुआ है, उसको ये सपोर्ट करके नीचे जा रहा है, ठीक है। और आप ये देख रहे हो यहाँ पर ये 50 डे मूविंग एवरेज को उसने एक तेजी से काट दिया। यहाँ आप देख सकते हो कैसे तेजी से उसने यहाँ पर काट दिया, और उसके बाद क्या हुआ आप देख सकते हो कि यहाँ पर ऊपर गया, उसके बाद ये स्टॉक पूरा उसने ट्रेंड अपना चेंज कर दिया, राइट। उसने ट्रेंड ही चेंज कर दिया, अपना जो डाउन ट्रेंड था उसको उसने अपवर्ड ट्रेंड में चेंज कर दिया। तो ऐसे भी आप यूज कर सकते हो कि जैसे ही 50 डे मूविंग एवरेज अगर ब्रेक होता है, राइट, या तो 200 डे मूविंग एवरेज ब्रेक होता है, तो आप उसको सपोर्ट, मतलब एक जो रेजिस्टेंस, जो उसका नियर रेजिस्टेंस है, उसको अगर ब्रेक करता है तो ये आप काफ़ी सारी चीज़ें, ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ इसको देख के आप कल बाय कर लो, ये नहीं है, आपको उसका रेजिस्टेंस भी देखना पड़ता है। हम नेक्स्ट स्लाइड में भी देखेंगे, ठीक है। तो आप ये कर सकते हो। फिर उसके बाद देखिए आप ये जो बाय, जैसे ही ये एक स्टॉक्स जो बाय, मतलब आप देख सकते हो कि यहाँ पर एक स्टॉक जो है वो ऊपर के ट्रेंड पे है, और जैसे ही उसने 50 डे मूविंग एवरेज को काटा, राइट, उसके बाद वो नीचे आ गया, राइट। तो आप ऐसे भी उसको एक बार गो थ्रू कर सकते हो। चलो हम स्लाइड 7 में जाएंगे, कुछ नया सीखेंगे प्राइस एक्शन के साथ। ओके गाइस, तो स्लाइड 7 में आ गए। सो हाउ टू यूज द 50 EMA in 2 ways we can use, okay. First one is trending and second one is reversal trending, ठीक है। सो हम पहले ट्रेंडिंग के लिए यूज करेंगे। सो हमने पहले 4th स्लाइड में देखा कि एक कंटिन्यूशन पैटर्न है, राइट। वैसे ही यहाँ पर एक हायर हाइज और हायर लो बनाता है। हमने हायर हाइज और हायर लो पहले भी हमने पास्ट वीडियो में हमने देखा हुआ है, राइट। तो ये हाई है, ठीक है, ये हायर हाई है, हायर लो, हायर हाई, हायर लो, ऐसे पैटर्न से ऊपर जा रहा है। तो हम यहाँ पर कुछ 2-3 चीज़ों को कंबाइन करके हम एक ट्रेड बनाएंगे। जैसे हायर हाई हायर लो तो जा रहा है, ये हमारा फर्स्ट, ठीक है, तो ये बुलिश ट्रेंड पे है, वो हम डिफाइन कर सकते हैं। और हमने यहाँ पर ट्रेंड लाइन खींच ली, कि जैसे ट्रेंड लाइन हमने खींच ली कि ये ऊपर की तरफ जा रहा है, और ये हायर हाई को यहाँ पर उसने पहली बार ब्रेकआउट किया। काफ़ी सारे लोग यहाँ पर ब्रेकआउट में बाई कर लेते हैं, ठीक है, लेकिन उनका अगर रिस्क रिवॉर्ड अच्छा है तो यहाँ पर भी बाई कर सकते हो। लेकिन अगर अकॉर्डिंग टू मी, अगर मैं, मेरे हिसाब से अगर 2-3 चीज मतलब कंफर्म होती है उसके बाद मैं बाय करूं तो वो बेटर रहेगा। जैसे यहाँ पर ब्रेकआउट हुआ, एक हायर हाई बना, वापिस जो रेजिस्टेंस था, ठीक है, वो एक बार सपोर्ट बन गया, राइट। तो मैं उसको सपोर्ट पे बाय करूंगा। अभी ये काफ़ी लोग जो हैं, काफ़ी ट्रेडर जो हैं, ये ट्रेंड लाइन खींचते हैं, उसके बाद उसने यहाँ पर ब्रेक कर दिया, आप देखोगे तो लोगों को क्या होगा कि यहाँ पर अभी ये ट्रेंड लाइन ब्रेक कर चुका है तो वो नीचे जाएगा। लेकिन आप ध्यान से देखो, ये हमने एक 50 डे का मूविंग एवरेज कैलकुलेट किया हुआ है। यहाँ पर क्या हो रहा है,
ऊपर गया फिर उसके बाद नीचे आ रहा है, तो आप ये देखो कि ये जो लाइन ड्रॉ की है वो एक सपोर्ट लाइन है। पहले रेजिस्टेंस थी, वो उसको कन्वर्ट करके वो सपोर्ट ले रहा है यहाँ पर। और दूसरी चीज, और एरिया ऑफ कंफ्यूजन देखो आप, और एक दूसरी चीज एरिया ऑफ कन्फ्लुएंस, यहां पर आप देखो कि ये 50 डे का मूविंग एवरेज भी यहां पर सपोर्ट कर रहा है यहां पर। तो क्या चीज हुई कि यहां पर एक सपोर्ट भी बन रहा है, एक ट्रेंड जो है वो बुलिश है, और एक एरिया ऑफ कन्फ्लुएंस भी यहां पर बन रहा है 50 डे मूविंग एवरेज के साथ। तो गाइस क्या हम यहां पर बाय कर लेंगे? राइट? हाँ, बाय कर सकते हो, लेकिन आप कोई भी ट्रेड लो तो उसको कंफर्मेशन के साथ लोगे तो वो ज़्यादा प्रॉफिटेबल रहेगा। तो क्या आप कर सकते हो, क्या एक छोटी सी यहाँ पर मैंने एक ट्रेंड लाइन खींची है, जैसे ही मुझे मालूम है कि यहाँ पर बाइंग हो सकता है या यहाँ से प्राइस रिवर्सल हो सकता है, तो जैसे ही मुझे कंफर्मेशन मिला, एक ग्रीन कैंडल मिली, राइट, और उसने ट्रेंड लाइन को ब्रेक किया, तो मैं उसी पे बाय करके मैं अपना टारगेट ले सकता हूं। वो आराम से मिलता है गाइस, वो आराम से मिलता। यहां पर भी जिसने बाय किया है, राइट, लेकिन उसको ये कई बार क्या है कि ब्रेकआउट ट्रेड्स होते हैं वो 50% फेल रहता है। तो 50% फेक ब्रेकआउट रहता है, 50% फेक ब्रेकआउट रहता है, जिसमें कई बार क्या होता है कि ऊपर जाके क्लोज देके फिर वापस उसको फेल करके नीचे जाता है, तो आपका स्टॉप लॉस ले लेता है। तो इस कंडीशन में मैं यहाँ पर बाय नहीं करूँगा, और तो यहाँ पर मुझे एक कंजर्वेटिव एंट्री यहाँ पर हमको मिल सकती है। ओके गाइस, चलो तो हम स्लाइड 8 में जाएंगे। हमने जो स्लाइड 6 में जो देखा है वही ये यहाँ पर पिक्चर है जो डेली टाइम फ्रेम में था। उसका अगर हम स्मॉल टाइम फ्रेम यूज़ करें, जैसे मैंने यहाँ पर 180 मिनट का टाइम फ्रेम यूज़ किया है, तो ये सेम चीज़ें आप यहाँ पर कर सकते हो। जैसे ये जो हमने सपोर्ट लाइन डाली है, यहाँ पर ये सपोर्ट लाइन है, उसने कैसे वर्क किया, छोटे टाइम फ्रेम में कैसे वर्क किया, वो आप देख सकते हो। कि जैसे देखो यहाँ पर जो हमने यहाँ पर जो ट्रेंड लाइन डाली है, राइट, वही चीज़ आप यहाँ पर ट्रेंड लाइन डालोगे छोटे टाइम फ्रेम में, तो ये कुछ ऐसी दिखेगी, कुछ आप ऐसे देख सकते हो। तो छोटे टाइम फ्रेम और बड़े टाइम फ्रेम में डिफरेंस क्या है? तो जैसे ही छोटे टाइम फ्रेम में पहले पता चलता है कि ये स्टॉक का प्राइस जो है वो कैसे मूव करेगा। अब ये देखोगे कि यहाँ पर छोटा सा टाइम फ्रेम देखो, यहाँ पर जैसे ही आप देख सकते हो कि यहाँ पर प्राइस जैसे होल्ड हुआ, राइट, उसके बाद आप यहाँ पर ब्रेकआउट हुआ है। देखो यहाँ पर ब्रेकआउट हुआ है, कैसे ब्रेकआउट हुआ है वही चीज़ आपको यहाँ पर दिखेगी, राइट। और उसके बाद आप देख सकते हो कि ये जो मूवमेंट है वो उसने यहाँ पर पूरा मूवमेंट लिया। तो ये सिर्फ मैं आपको बताने के लिए करता हूँ कि ये छोटे टाइम फ्रेम में कैसे दिखता है। ठीक है गाइस, ओके गाइस, तो हम अब समझेंगे फॉर रिवर्सल ट्रेंडिंग के लिए। ठीक है, ओके, हम स्लाइड 9 में आ गए हैं। रिवर्सल ट्रेंडिंग, जहां पर हाई लो, लोअर हाई, लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो, ये सारी मतलब एक डाउन ट्रेंड चल रहा है। ठीक है, और हमारी जैसे बात हुई थी, यहाँ पर उसने एक ट्रेंड लाइन को यहाँ पर उसने ब्रेक कर दिया। हम ट्रेंड लाइन यहाँ पर यूज़ कर रहे हो, यहाँ पर उसने एक ब्रेक कर दिया। ओके, अभी ब्रेक कर दिया यहाँ पर,
तो हाँ मैं यहाँ पर बाय कर सकता हूँ, लेकिन मेरा स्टॉप लॉस ये इसके नीचे की समवेयर यहाँ पर होगा, मेरा यह फर्स्ट एंट्री रहेगा, ठीक है। लेकिन अगर मुझे कोई कंजर्वेटिव एंट्री लेनी है तो मैं क्या कर सकता हूँ? तो देखिए मैंने यहाँ पर एक सपोर्ट लाइन, एक रेजिस्टेंस लाइन डाला हुआ है, ये रेजिस्टेंस लाइन है, ठीक है। तो ये इसने क्या किया है, यहाँ पर एक सपोर्ट लिया है, फिर उसके बाद नीचे गया, वहाँ पर रेजिस्टेंस लिया। अब यहाँ पर मैं एंट्री ले सकता हूँ, लेकिन मुझे कंफर्म कब होगा कि ये सारी चीज़ें, ये भी हो सकता है कि ये अगले रेजिस्टेंस को यहाँ पर ब्रेक ना कर सके और यहाँ से वापस नीचे चला जाए, हो सकता है। ओके, तो मैंने क्या किया है यहाँ पर, तो मैं एंट्री कहाँ पर लूँगा? एंट्री ये हो सकता है कि देखो ये एक रेजिस्टेंस लाइन है, उसके ऊपर जैसे ही ये नीचे आता है तो ये हो सकता है कि इसको ये उसने रेजिस्टेंस जो ब्रेक किया हुआ है वहाँ पर सपोर्ट लेगा, राइट। अगर सपोर्ट के साथ मुझे अगर 50 डे मूविंग एवरेज का कॉन्फ्लुएंस भी मिलता है, राइट, तो प्राइस मोस्ट प्रोबेबली ये यहाँ से अगर ऊपर आपको कोई भी प्राइस एक्शन यहाँ पर अच्छा दिखता है तो ये हो सकता है कि यहाँ से आप बड़ा सा टारगेट आप ले सकते हो। सो गाइज, तो आपने कुछ नया कुछ सीखा होगा मूविंग एवरेज को प्राइस एक्शन के साथ, ठीक है। और प्राइस एक्शन के साथ मूविंग एवरेज बहुत ही बढ़िया ट्रेड देते हैं, ठीक है। मैं अपने एक्सपीरियंस से बात करता हूँ, ठीक है गाइज। सो हम यहाँ अपना मूविंग एवरेज का टॉपिक ख़त्म करते हैं और आई होप कि आपको ये आपके ट्रेडिंग में बेनिफिशियल रहेगा एंड आप उससे सही प्राइस एक्शन के साथ उसे कर पाओगे। Actually, please like the button and subscribe the channel and share with your friends. So मैं भी आपके लिए ऐसे लर्निंग वीडियो बनाता रहूँ। एंड फ्रेंड्स, पूरे देश में कोविड के कारण काफ़ी लोग डरे हुए हैं, सो पॉजिटिविटी स्प्रेड कीजिए and help peoples as much as you can and take care yourself and your family as well. Thank you.